बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या रहती थी। राधिका बचपन से ही अनाथ थी। जब वह बहुत छोटी थी, तभी उसके माता-पिता एक दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गए थे। उस समय गांव के कुछ दयालु लोग उसे सहारा देते, लेकिन असल मायने में राधिका का इस संसार में कोई नहीं था। किंतु राधिका कभी खुद को अकेला नहीं समझती थी। उसका तो एक ही विश्वास था, भगवान श्री कृष्ण। वह उन्हें ही अपना माता पिता, भाई, सखा सब मानती थी। सुबह होते ही वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठ जाती और घंटों उनसे बात करती। उसका मन संसार की मोह माया से दूर बस अपने कृष्ण की भक्ति में रमा रहता। गांव के लोग भी उसकी भक्ति की मिसाल दिया करते। राधिका का विवाह और नई जिंदगी की शुरुआत समय के साथ राधिका विवाह योग्य हो गई। गांव के ही एक सज्जन परिवार के युवक रामू से उसका विवाह तय कर दिया गया। रामू सीधा साधा, परिश्रमी और अपने माता पिता का आदर करने वाला युवक था। राधिका ने अपने भाग्य को भगवान की इच्छा मानते हुए खुशी खुशी विवाह स्वीकार कर लिया। शादी के बाद राधिका अपने ससुराल आ गई। रामू उसे बहुत मानता था, लेकिन वह राधिका की कृष्ण भक्ति से थोड़ा असहज भी रहता। कभी कभी कहता, राधिका, अब तो मैं हूं तुम्हारा साथी, अब कृष्ण जी को थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो। राधिका मुस्कुराकर कहती, रामू जी, भगवान को कैसे भूल जाऊं? वे ही मेरे सब कुछ है। उन्होंने ही मुझे अब आप जैसे अच्छे पति का भी दिया है। पति की जिद और राधिका की चिंता। कुछ महीनों बाद रामू ने एक दिन राधिका से कहा, सुनो राधिका, अब तो शादी को भी समय हो चला है। एक बार तुम्हारे मायके चलते हैं। वहां भी तो लोग इंतजार कर रहे होंगे। राधिका सक पका गई। वह क्या कही, उसने धीरे से कहा, रामू जी, मेरा कोई मायका नहीं है। बचपन में ही मेरे माता पिता चल बसे। रामू को यकीन नहीं हुआ। बोला, कैसी बात करती हो राधिका? हर लड़की का मायका होता है। चलो तो सही, मैं देखना चाहता हूं। राधिका ने बहुत समझाया, रामू जी, मेरा सच में कोई नहीं है। पर रामू ने कहा, नहीं, मुझे तो तुम्हारे मायके जाना ही है। आखिर मैं भी देखूं। तुम्हारा घर परिवार। अब राधिका बड़ी चिंता में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राधिका की पुकार और श्री कृष्ण का प्रकट होना। एक दिन राधिका पानी भरने गांव के बाहर कुएं पर गई। वहां बैठकर वह जोर जोर से रोने लगी। हे मेरे प्रभु, अब आप ही मेरी लाज बचाइए। रामू जी माने नहीं। मैं क्या करूं? मेरे तो आप ही सब कुछ है। उसकी करुण पुकार सुनकर अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। मुरलीधर कान्हा को अपने सामने देख राधिका की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह उनके चरणों में गिर पड़ी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वत्से राधिका, क्यों रो रही हो? राधिका बोली, प्रभु, आप तो सब जानते हैं, मेरे पति मुझे मायके ले जाना चाहते हैं, पर मेरा कोई मायका नहीं है। मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा, राधिका, चिंता मत कर, मैं तुम्हें 2.5 दिन का पीहर देता हूं। राधिका चौंकी। प्रभु, 2.5 दिन का पीहर? श्री कृष्ण बोले, हां, पीपल के पेड़ के पास तुम्हें एक महल मिलेगा, वहां तुम्हारा स्वागत होगा। बस 2.5 दिन रहकर लौट आना। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। चमत्कारी पीहर और स्वागत। अगले दिन राधिका अपने पति रामू के साथ उस पीपल के पेड़ के पास पहुंची और सचमुच वहां एक भव्य महल खड़ा था, जैसे किसी राजा का महल। रामू भी अचंभित रह गया। महल के द्वार पर सुंदर सजी धजी स्त्रियां, सेवक, सखियां खड़ी थीं। उन्होंने राधिका और रामू का आदर पूर्वक स्वागत किया। राधिका को सखियों ने घेर लिया। सजी धजी थालियों से आरती की गई। रामू को भी आदर सम्मान से बैठाया गया। वहां हर प्रकार की सुविधा थी। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, रत्न जड़ित आभूषण, हर चीज। पति का मोह और पत्नी की दृढ़ता। राधिका को भली भांति याद था कि उसे केवल 2.5 दिन रुकना है। जब 2 दिन बीत गए, राधिका ने रामू से कहा, रामू जी, अब हमें चलना चाहिए। रामू बोला, अरे राधिका, कैसी बात करती हो? यहां तो कितना सुख है, रहने दो, और मेरा तो यहां मन लग गया है। राधिका ने कहा, रामू जी, अब चलिए, ज्यादा रुकना ठीक नहीं। रामू ने अनमने मन से कहा, ठीक है, सुबह चलेंगे, रहस्य का खुलना सुबह। जब वे निकलने लगे, तभी रामू बोला, अरे राधिका, मेरा गमछा तो महल में ही रह गया, मैं लेकर आता हूं। रामू जब वापस गया तो वह देखकर दंग रह गया। वहां कोई महल नहीं था, केवल पीपल का वही पुराना पेड़।
और उसकी एक शाखा पर उसका गमछा सूख रहा था। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गुस्से में राधिका के पास आया और बोला, राधिका, ये सब क्या था? तुमने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला? राधिका की सच्चाई और पति का परिवर्तन राधिका ने शांति से कहा, रामू जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरा कोई मायका नहीं है। ये सब मेरे भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। मैंने उनसे सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधिका के चरण छूते हुए कहा, राधिका, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति को नहीं समझ पाया। सच में तुम्हारा तो सच्चा सहारा केवल भगवान श्री कृष्ण है। कहानी का सुखद अंत। उस दिन के बाद रामू भी राधिका के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया। राधिका की सच्ची श्रद्धा और प्रेम को देखकर उसने भी जाना कि भगवान सच्चे भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। दोनों पति पत्नी प्रेम और भक्ति